our channel Knowledge Atta. Myself Muskan and I am your tutor and host. आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम होता क्या है, परीक्षा क्या होता है, उसे पास करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, ये सब के बारे में आज हम इस सेशन पे बात करने वाले हैं। वैसे हम परीक्षा जब भी देते हैं तो हमारा वो 100% होता है कि हम अपना 100% पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ मौके पे पढ़ाई तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम देते हैं तब उसके बाद क्या होता है, हम डर जाते हैं या तो कुछ फियर हो जाता है, इसकी वजह से हम अपना 100% नहीं दे पाते, हमारा वो रिज़ल्ट 100% नहीं हो पाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ स्किल्स हैं जो हमें अपने आप में आत्मसात करना चाहिए, जो हमें अपनाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला स्किल है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसी क्षमता होती है जो हमारे माइंड को सिग्नल देती है कि हमें उसके लिए एक चित्र या ड्राइंग बनाना है। जैसे मान लीजिए आप छोटे हैं, छोटे बच्चे में हमेशा आज भी ये चीज़ देखा गया है कि उन्हें पढ़ाई कराने के लिए ड्राइंग के साथ से उन्हें याद कराया जाता है या तो पोएम के साथ से उन्हें याद कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड को जल्दी कैप्चर करता है, वो हमारे माइंड को जल्दी याद कराने की कोशिश करता है, और हमें वो जब याद हो जाता है तो फील हाई लेवल। हमें भी अभी भी ऐसा नहीं है कि हम याद नहीं कर सकते, बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, हर चीज़ अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा उससे कनेक्टेड नहीं हो पाता है। तो हम कनेक्शन के लिए इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं कि हम कुछ भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद हम इसका एक ड्राइंग बना लें। जैसे कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, हम इसका ड्राइंग बना लिए, तो वो हमें जब एग्ज़ाम आप लिखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। आते हैं दूसरा है टाइम टेबल। अगर हमें ऑर्गेनाइज्ड होना है, हमें मोटिवेट रहना है, तो हमें टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। शेड्यूल बोल सकते हैं। शेड्यूल इसीलिए, टाइम टेबल इसीलिए क्योंकि वो आपको ऑर्गेनाइज्ड करेगा। अगर ऑर्गेनाइज आप रहोगे तो आपको रात में जो गिल्ट फील होता है कि आज तो मैंने सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ना चाहिए था, नहीं पता मैं कल क्या करूँगा, स्कूल में क्या करूँगा, कॉलेज में क्या करूँगा, बहुत सारी जो अननेसेसरी बात होती हैं वो हमारे माइंड में आने लग जाती है। तो यदि हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, टाइम टेबल के साथ रहेंगे, शेड्यूल के साथ रहेंगे, तो हमें कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेगी, हमें फेस नहीं करने पड़ेंगी। हाँ, अभी ये टाइम टेबल है, हमें ये याद करना है, अभी ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है। और जरूरी नहीं कि पढ़ाई के लिए आप शेड्यूल बनाओ, नहीं, आप कुछ भी काम के लिए शेड्यूल बना सकते हो, क्योंकि आपका माइंड, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड, आप बता रहे हो कि ये करना है, पढ़ाई करना है, गेम खेलना है, फ़ोन चलाने हैं, तो आप ऑर्गेनाइज्ड रहो, आप टाइम टेबल बनाओ, बहुत ज़रूरी है। थर्ड में आते हैं रीड बुक्स। आप सुने ही होंगे कि जो बुक होती है वो इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि कुछ बोलती नहीं है, कुछ डिमांड नहीं करती है, वो हमेशा हमें क्या करती है, मोटिवेट महसूस करवाती है। जैसे कि बुक्स हैं, अगर बुक्स को हम बहुत सारे रीड करते हैं, बहुत अलग अलग पोइट के, बहुत अलग अलग ऑथर के हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो हमें वो सभी की बातें, सभी की जो नॉलेज वाली बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, और वो हमें और भी बातों को इन्हेंस करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि आप ज़्यादा बुक नहीं पढ़ते हैं, तो आपके पास वोकैबुलरी की कमी होगी, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ शब्द नहीं मिलेंगे। बोलते हैं ना, मेरे गले में फंसा हुआ है लेकिन मैं मुंह से नहीं बोल पा रही हूँ, इस टाइप के शब्द होते हैं। तो आप क्या करिए, बुक पढ़िए। बुक पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई लेवल में आ जाएगी, और अगर वोकैबुलरी अच्छे लेवल पे आ जाएगी तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम पास कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी स्किल है। आप सुने भी होंगे कि जहांगीर भाभा हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, महात्मा गांधी हो, या अन्य जितने पुरुष हैं, बिल गेट्स हो, सभी के सब में एक बात कॉमन है कि वो अपने बुक की जो रीडिंग है उसको कभी मिस नहीं करते, वो हमेशा बुक पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी बुक पढ़ते हैं, अलग तरह की बुक पढ़ते हैं। अब देखिए, वो जो बुक ज़्यादा रीड करते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ पता रहती है, तो वो शांत ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और ये बुक शांत रहने का सबसे बड़ा ये है कि आपका एनर्जी बिना मतलब का कहीं वेस्ट नहीं होगा, आपका एनर्जी ओनली चिंतन करने में, जो थॉट है उसको एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है। फोर्थ है मेडिटेशन। वैसे मेडिटेशन एक अलग सा चीज़ है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेट हो जाते हो,
तो आपको जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में आराम से सबकॉन्शियस भेज देता है। ये इस प्रकार से काम करता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ भी चैप्टर याद नहीं है, लेकिन आपने उसे 1 हफ्ते पहले याद किया है और 1 हफ्ते से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको वो चैप्टर आपके अनकॉन्शियस माइंड में तो स्टोर हो चुका है, क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। भले एक ही बार क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन आपने उसे पढ़ा है। तो वो क्या करेगा, जब आप एग्ज़ाम देते रहोगे तो आप हल्का सा भी अगर आँख बंद करते हो तो आपको वो चीज़ याद आने लगेगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मेडिटेशन की बहुत सारे टाइम होते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो उसी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि हम जितने भी हमारे माइंड का जो डिटॉक्स होता है हमारा माइंड में, वो बहुत ही अच्छे हाई लेवल पे रहता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो डेफिनेटली वो हमें अच्छी तरीके से याद करने में हमारी हेल्प करेगी और हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें मोटिवेट करेगी। फिफ्थ आता है कि आप अपने स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करो, सेल्फ लव स्टडी। अपनी स्टडी को आप एकदम हाई पे लेके जाओ, मतलब कि आप जब स्टडी को प्यार करते हो, आप स्टडी को जब अपने दिमाग में भर लिए हो कि मुझे स्टडी से बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है कि 10-15 लोग बोल रहे हैं कि स्टडी ऐसा नहीं है, कुछ होता नहीं पढ़ाई करने से, ये करने से कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है। नहीं, पढ़ाई आप अपने लिए करो, नॉलेज के लिए करो। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हो तो आपको कभी भी इस चीज़ की उदासी नहीं होगा कि, या तो रिग्रेट महसूस नहीं होगा कि मुझे तो कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है। रिग्रेट फील नहीं होगा आपको। इसलिए ना आप जितना हो सके, जब भी आप, मेरा तो कहना ये है कि जब भी आप अगर पढ़ाई करते हो तो क्यूरियोसिटी के साथ करो। अपना क्यूरियोसिटी जो लेवल है बहुत हाई करके पढ़ो। और डेफिनेटली जब आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप अपने आप को फ्रेम कर सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने सोशल इमोशन डेवलपमेंट कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास में होती हैं। यदि आप सेल्फ लव पे स्टडी करते हो तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों की जानकारी मिलेगी और इसी के साथ आप अपने पढ़ाई पे 100% कॉन्सेंट्रेट रहोगे, 100% पढ़ाई कर पाओगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले सेशन पे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आशा करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करोगे। और अगर आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए वीडियोस में तो आप प्लीज़ बताएं, ताकि हम उसी कंटेंट पे या तो अलग अलग कंटेंट पे वीडियो बनाएं और आपके लिए लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।